एक बार ये वीडियो देखो। आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति की खोपड़ी में किस तरीके से तलवार घुसा दी गई है। तो आप समझ सकते हो हमारे प्राचीन समय में कितने बड़े तलवारबाज हुए होंगे, कितने बहादुर योद्धा हुए होंगे। चलिए इसी की पड़ताल में पुराने तलवारीबाजी हम आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं भरतपुर के म्यूजियम में। यहाँ हमारे राजा महाराजाओं की पुरानी तलवारें रखी हुई हैं। देखिए कितनी कितनी बड़ी और कितनी विशाल तलवारें हैं। ये भरतपुर के जो तुम्हारे राजा बदन सिंह थे, तुम्हारे सूरजमल थे, उनका म्यूजियम है भरतपुर डींग में। तो वहाँ पर उनके औजार हैं, हथियार हैं। ये प्राचीन समय की तलवारें देखो कितनी कितनी बड़ी तलवारें हैं। कहा जाता है कि इन तलवारों से वे व्यक्ति समेत घोड़े समेत व्यक्ति और घोड़े के बीच में से दो टुकड़े कर दिए थे। इतने बड़े घोड़े के इतने बड़े व्यक्ति के दो टुकड़े कर दिए। तलवार कितनी खतरनाक होंगी भाई, और वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो आपको दिख रही है कितनी, देखो ये अंग्रेज़ों से मुग़लों से मुठभेड़ के लिए राजाओं के पास उनके ज़माने के कट्टे रखे हुए हैं। भाई एक आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। और ये सूरवंशिम का ये बना हुआ है। यहाँ देखो खंजर, छोटे छोटे खंजर यहाँ लगे हुए हैं। और ये सभी जो औजार हैं, ये देखो बंदूकें लगी हुई हैं अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करने के लिए। कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। आप क्या कहोगे, ऐसे उस युग में भी कितनी आधुनिकता थी। हम ये कहते हैं कि हमने प्रोसेस किए हैं, पर हम अपने पूर्वजों की होड़ नहीं कर सकते भाई। उनके पास इतने आधुनिक हथियार, आज के आधुनिक हथियार भी क्या के फैले हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। ये ओल्ड इज गोल्ड सामान आज के आधुनिक सामान से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मजबूत है। और देख सकते हो ये भरतपुर डींग में म्यूजियम है, वहाँ पर ये रखा हुआ है। ये सभी चीज़ें पुरातत्व विभाग को मिलती हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, सर्वे करते हैं, खुदाई के दौरान मिलती हैं। तो इनको एक जगह रख दिया जाता है, इसे म्यूजियम कहते हैं। और इस म्यूजियम में भरतपुर डींग में बहुत सारे हमारे राजा सूरजमल बदन सिंह के हथियार रखे हुए हैं, बहुत सारे भाई। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें लगी हुई हैं। चलिए प्रवेश करते हैं डींग भरतपुर के इस महल में। राजा सूरजमल और राजा बदन सिंह का महल है। इसके इतिहास और प्राचीन बातों के बारे में आपको बताऊं तो ये ऐसा महल रहा है भारत में, ना ही ये मुग़लों द्वारा जीता गया था, ना ही अन्य किसी दुश्मन ने ये जीत पाया था। क्योंकि इतना बड़ा महल है और इतने यहाँ आधुनिक हथियार थे इनके पास, और इतने बड़े महल में इतनी मोटी मोटी दीवारें, शत्रु क्या इसमें मक्खी भी पर नहीं मार सकती। कितना बड़ा महल है भाई। ग्राउंड पूरा डला हुआ है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है कि जब हमारे पास मशीनें नहीं थी फिर भी इस तरीके से ये महल बनाया गया है। देखने में बहुत ही शानदार। इसका जो दीवारें पत्थर काट कर बनाई गई हैं, देखिए इस तरीके से बन रही है डिजाइनें। इससे बनाई होंगी उस ज़माने में। ये सभी हाथों से बनाई हुई कृतियाँ हैं। मशीनें तो नहीं थी, पर लोगों ने मेहनत बहुत की इसको बनाने के लिए। पत्थर काट काट कर ये महल बनाया है। और आज की जो हम अपने घरों में डिज़ाइन डालते हैं उन वो भी फीकी पड़ जाती है इन डिज़ाइनों के सामने। बहुत ही शानदार है और बच्चे इसका बड़ा ही आनंद उठा रहे हैं। यहाँ देखो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं हमारे, और आप देख सकते हो ये खिड़कियाँ देखो, दीवारें, खिड़कियाँ किस तरीके से बनाई हुई हैं। कितना बड़ा महल है। व्यू तो देखो इसका भाई, एकदम शानदार व्यू। मैं तो वहाँ जाकर गदगद हो गया, और बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। क्योंकि हम जब प्राचीन सभ्यता देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे प्राचीन काल में कितने बड़े राजा महाराजा हुए हैं। उन्होंने अपनी रानी के लिए और कितने बड़े बड़े महल बनाए थे भाई। इतनी जगह, इतना बड़ा महल, थक जाऊंगा, पूरा थक गया था भाई मैं इसे देखने में। इतना शानदार बना हुआ है। देख तो सबके चारों तरफ किस तरीके से बने हुए हैं। और हम प्रवेश करने वाले हैं इसके अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर देखेंगे, और क्या क्या नज़ारा रहने वाला है। वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहिए। आपको अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए एक प्यारी सी कि प्राचीन सभ्यता कैसी थी। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर आपको दिखाऊंगा अखाड़ा। ये है आपका अखाड़ा, दंगल। यहाँ पर राजा महाराजा कुश्ती किया करते थे। दिख रहा है ना दंगल, मिट्टी है यहाँ लगा हुआ है। देखो महल के अंदर का व्यू, खंबे लगे हुए हैं प्राचीन समय के। और यहाँ पर राजा महाराजा की फ़ोटो भी है, बदन सिंह की, उनकी रानियों की, और उनके ज़माने की ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि उस ज़माने में कितना, देखो कोई फ्रेम नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, फिर भी ये फ़ोटो कैसे बनाई गई। सिर्फ आर्किटेक्चर था। लोग देखते थे, लिखते थे और उनको बनाते थे आकृति दीवारों पर।
सेम वही है, पत्थरों पर उनकी दीवारें बनाई गई हैं। कोई कैमरे का आविष्कार नहीं था उस समय, ना ही कोई कैमरा था भाई। और देख सकते हो ये बनाए हुए हैं, सिर्फ हाथों से कलाकृति की हुई है। और ये जंगल आपको दिख रहा है, अखाड़ा आपको दिख रहा है। यहाँ राजा महाराजाओं के बड़े बड़े सैनिक अपना अभ्यास किया करते थे इसके अंदर। और यहाँ अखाड़ा देखकर गदगद हो गया। ये देखिए किस तरीके आकृति बनाई है, कितना बड़ा महल है भाई, कितना अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति उस जमाने में। कोई महत्व नहीं था, बलशाली थे भाई, जीता छुड़ाया। इतने बलशाली राजा महाराजाओं की प्राचीन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है, एक महल को जीतो आपका पूरा फतेह, राजा को जीत लो रानी पानी सभी आपके हो जाते थे। और हम प्रवेश कर चुके हैं, देखो ये छोटा आर्किटेक्चर बना हुआ है, इसके अंदर हम घुस चुके हैं। बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है भाई, इतना बड़ा पहले पता नहीं ये किस लिए बनवाया गया है इसके अंदर। तो मुझे लगता है इस पूरे महल का आर्किटेक्चर बना हुआ है छोटे से ग्राफिक्स में। पहले लकड़ियों का नहीं ये बनाया गया था, इसके आधार पर पूरा महल बनाया गया है। ये छोटा सा ग्राफिक्स बना हुआ है इसके अंदर, तो हमने देखा बहुत ही शानदार है ये। If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. Don't wanna be a real wonder. Heaven lifts me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, So I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. wish that I could be Stronger, so I can be a real wonder.
जी मैडम को जानते थे मतलब देखो 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 पीछे देखो क्या नजारा आ रहा है, क्या नजारा आ रहा है पीछे को। हाँ तब पर मैडम Run for your life, cause it might get hideous.